चीटिंग क्यों होती है और कब होती है और क्यों लोगों का भरोसा एक पल में टूट जाता है। नमस्कार। चीटिंग एक ऐसा शब्द है जो प्यार को डर में और भरोसे को धोखे में बदलने लगती है। कब होती है, क्यों होती है और क्यों एक रिश्ता जो कल तक इतना प्यारा था अचानक से बिखरने लगता है। एक्चुअली चीटिंग कोई वजह नहीं है, ये तो एक नतीजा है, एक आउटकम। जब दो लोगों का आपसी तालमेल, आपसी लय टूटने लगती है ना, तो शुरू होता है ये सिलसिला जिसे हम कहते हैं इमोशनल डिस्टेंसिंग। चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। रिश्ते भी पेड़ों की तरह होते हैं। जैसे अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हैं तो बड़े से बड़े तूफान को भी ना पेड़ सह जाएगा, लेकिन अगर जड़ें कमजोर पड़ने लगे तो पत्तियां सूखने लगती हैं। वैसे ही रिश्ते उन सूखी पत्तियों की तरह हैं जो नॉन कंपैटिबिलिटी की वजह से सूखने लगती हैं। रिश्ते की नींव, रिश्ते की जड़ कंपैटिबिलिटी होती है। अगर किसी भी रिश्ते में आपसी तालमेल नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो रिश्ते की नींव, रिश्ते की जड़ें ही कमजोर हैं। और समय के साथ साथ धीरे धीरे जब आपस की अट्रैक्शन कम होने लगती है ना, तो ये नॉन कंपैटिबिलिटी ना बहुत गहरा असर करने लगती है। तब जो रिश्ते की मजबूती है ना, वो डोलने लगती है, डगमगाने लगती है। और तब शुरू होता है ये सिलसिला जिसे हम चीटिंग कहने लगते हैं। हम बहुत सारी चीजें एक रिश्ते से एक्सपेक्ट करते हैं। हम अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझे, हमें जाने, हमें सुने। अगर कोई औरत या आदमी बार बार एक ही परेशानी के साथ आपके पास आ रहा है और आपको समझाना चाह रहा है या आपको शिकायत कर रहा है, तो बजाय उसको सुनने के हम बोले यार तुम्हारा तो ये रोज का ही ड्रामा है। या अगर एक पार्टनर आपसे प्यार चाह रहा है कि आप उसे पैम्पर करें, और आप ये बोल देते हैं कि सॉरी सॉरी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, अभी आई एम बिजी। तो क्या हो जाता है ना, ये छोटी छोटी सी वजहें बहुत बड़ी बनने लगती हैं। बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट ओनली अबाउट स्टेइंग टुगेदर। सिर्फ साथ रहना पार्टनरशिप नहीं है। इट इज अबाउट शेयरिंग मेनी थिंग्स टुगेदर। इट इज अबाउट considering your partner. It is about knowing your partner so well so that you can address his or her needs. It is about listening to your partner. It is about appreciating your partner. It is about equality in a relationship. It is about validation. Now when I talk about compatibility, तो क्या है ये कंपैटिबिलिटी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, उनके गुण मिलाए जाते हैं, और अगर 36 में से ज्यादा गुण मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, इन दोनों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। पर वहीं अगर 36 में से कम गुण मिलते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। अब ये गुण मिलान ही तो है कंपैटिबिलिटी। एक्चुअली कंपैटिबिलिटी दोनों की एनर्जीज का मैच करना है, सोच का, भावनाओं का तालमेल है। टू एक्सट्रीमली वंडरफुल पीपल कैन बी नॉन कंपैटिबल। मैंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चार्ट रीडिंग्स ली, और जहां मैंने पाया कि दो इंडिविजुअल्स, दे आर वेरी काइंड एंड वंडरफुल पीपल, पर उन दोनों की एनर्जीज, उन दोनों की भावनाएं, दोनों की सोच बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अब शुरू में अट्रैक्शन ये सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है, सब चीजों को ढक देती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये नयापन खत्म होने लगता है तो फिर यही रिश्ता एक बोझ लगने लगता है।
यही रिश्ता ठंडा पड़ने लगता है। फिर सच्चाई, नॉन कंपैटिबिलिटी सामने आने लगती है। अच्छा, अक्सर कई लोग ना मुझे ये भी सवाल पूछते हैं कि मैडम, हिंदुओं में तो हम कुंडली मिलान कर लेते हैं, कंपैटिबिलिटी जैसे इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं चार्ट रीडिंग्स के थ्रू, लेकिन क्रिश्चियंस में, सिखिज्म में, मुस्लिम्स में ये सब तो नहीं होता। तो क्या उनकी शादियां नहीं चलती? उनमें तो कभी गुण मिलान नहीं होता, उनमें तो कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, तो फिर उनकी शादियां कैसे चलती हैं? उनमें नहीं आती ये प्रॉब्लम नॉन कंपैटिबिलिटी की? तो मेरा ये जवाब हमेशा यही रहता है कि किसने कहा आपको कि बाकी धर्मों में बैड रिलेशनशिप्स नहीं होते, शादियों में परेशानियां नहीं आती, डिवोर्सेस नहीं होते? सब होता है। पर क्योंकि बाकी धर्म हमारे भारत में माइनॉरिटी हैं, तो इसीलिए वो केसेस इतने सामने नहीं आते जितने हमारे हिंदुओं के सामने आते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर द मेजॉरिटी। इसीलिए कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चीटिंग हो क्यों रही है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि इमोशनल चीटिंग बहुत पेनफुल है, फिजिकल चीटिंग तो कभी माफ़ ही नहीं की जा सकती। लेकिन आपको पता है कि दो पार्टनर्स कई बार आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे होते, उन दोनों की सोच, इमोशंस, एनर्जीज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रही होती है। दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, दोनों की डिजायर्स बहुत अलग होती हैं। और ऐसा नहीं है कि शुरू में वो दोनों एक्सप्रेस नहीं करते, पर धीरे धीरे जब एक दूसरे से वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती ना, एक दूसरे से वो वैलिडेशन नहीं मिलती, तो धीरे धीरे फिर अपनी बात रखना बंद कर दिया जाता है और फिर दोनों इमोशनली एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और फिर वो तलाश करते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उन्हें सुन सके, उन्हें समझ सके, उनको एप्रिसिएशन मिले, उनको वहां से वैलिडेशन मिले। और तब ये सिलसिला चीटिंग का शुरू होता है, बहुत ही सटल तरीके से। हर बार चीटिंग ना सिर्फ किसी नएपन की तलाश नहीं होती, किसी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं होती। कई बार हम इमोशनली इतने वल्नरेबल होते हैं कि हमें ज़रूरत होती है किसी के प्यार की, किसी के साथ की, किसी से वैलिडेशन की, और तब उस वीक मोमेंट पे इंसान अपना रास्ता भटक जाता है और तब शुरू होता है ये सिलसिला चीटिंग का। मैं ये नहीं कह रही कि चीटिंग को जस्टिफाई किया जा सकता है, पर हाँ, कम ज़रूर किया जा सकता है। और ये तभी होगा जब दो लोगों की एनर्जीज आपस में मैच करेंगी, जब दो लोग आपस में सामंजस्य बिठा पाएंगे। लव एट फर्स्ट साइट, ये ना सिर्फ कहने की बातें हैं। दरअसल प्यार तब पनपता है जब दो लोगों की सोच आपस में मिलती है, जब दो लोगों का तालमेल बैठता है, जब दो लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, तो धीरे धीरे वो रिश्ता गहरे प्यार में बदलने लगता है। इट इज़ वेरी आयरॉनिकल। कई रिश्ते जो हम अपने जीवन में चुनते हैं, जैसे दोस्ती, बिजनेस पार्टनरशिप्स, अगर वहाँ हमारा तालमेल ना बैठे, वहाँ कंपैटिबिलिटी ना हो, तो हम वो रिश्ते बदल देते हैं। पर शादी जो उम्र भर का रिश्ता है, जिंदगी का सबसे अहम फैसला, हम वो रिश्ता बस निभाते चले जाते हैं। कई बार सोसाइटल प्रेशर की वजह से, कई बार एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कई बार फैमिली प्रेशर, और कई बार डिपेंडेंस और कंफर्ट जोन की वजह से। साथ रहना कंपैटिबिलिटी नहीं है। कई बार सारी उम्र गुजर जाती है एक दूसरे के साथ रहते रहते, पर फिर भी लोग उतने ही अजनबी होते हैं जितने वो पहले थे। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते
मैं इस बात पे हमेशा बहुत फोकस देती हूँ कि मैच मेकिंग बहुत ज़रूरी है, कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली मिलान दो लोगों की एनर्जीज को सिंक्रनाइज करता है। और जब दोनों की एनर्जीज एक डायरेक्शन में चलने लगती है ना, तो इट मेक्स दैट रिलेशनशिप रियली प्लेजेंट। और जब आपस का तालमेल है, आपस में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको कभी शादी के बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको सब कुछ अपने पार्टनर से ही मिलता है जो आपको चाहिए। आपको प्यार, अंडरस्टैंडिंग, केयर, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, वैलिडेशन सब अपने पार्टनर से मिलता है। और ये ऑटोमेटिकली चीटिंग के इशू को ही रिजॉल्व कर देती है। तो सबसे पहले हमें चीटिंग के पीछे के कारण, दैट इज नॉन कंपैटिबिलिटी बिटवीन द पार्टनर्स, को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर ये नॉन कंपैटिबिलिटी के इशू को सॉल्व कर दिया जाए ना, तो कई हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, डिप्रेशन, बैड रिलेशनशिप्स, डिवोर्सेस को सॉल्व किया जा सकता है। जब आजकल के बच्चे ये बोलते हैं ना कि नहीं, हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करते, ये तो बस एक अंधविश्वास है, हम मैच मेकिंग, कुंडली मिलान, इन सब बातों को नहीं मानते, अगर दिल मिल गए तो मतलब ठीक है। तो फिर मैं उनसे यही सवाल पूछती हूँ कि ठीक है, अगर दिल मिल गए तो फिर 1 डेढ़ 2 साल में वो दिल अलग कैसे होने लगते हैं? कैसे वो रिश्ता 2 4 साल भी नहीं टिक पाता? क्या जवाब है उनके पास इन सारे फेल्ड रिलेशनशिप्स के पीछे का? क्या वजह है? एक्चुअली वेस्टर्नाइज्ड होते होते हम अपनी सभ्यता भूल गए, अपने ही धर्म पर सवाल पूछने लगे। पर हिंदू धर्म की एक खूबसूरती है कि इसमें कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वेरी साइंटिफिक एंड लॉजिक। चीटिंग, फिजिकल और इमोशनल, कैनॉट बी जस्टिफाइड। पर हाँ, किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस द रीजंस और द कॉजेस बिहाइंड चीटिंग। What were the circumstances which led to cheating? और यकीन मानिए, अगर हम रीजंस को, कारणों को एड्रेस करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम कई हद तक कम होती जाएगी। और बहुत जल्दी अपनी आने वाली वीडियोस में मैं ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आपकी कुंडली के जरिए ये बताया जा सकता है कि क्यों आपका पार्टनर चीटिंग की तरफ चला गया। Till then, stay tuned, and yes, don't forget to follow me on Instagram and YouTube. Thank you.